हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है ऊपर अमीर नीचे गरीब सहेली की ससुराल। यह कहानी दो सहेलियों आर्या और सुजाता की है, जो बचपन से एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बात की साथी रही हैं। एक ने अमीरी की चकाचौंध में पंख फैलाए तो दूसरी ने गरीबी के संघर्षों में अपनी जगह बनाई। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बिल्कुल बदल गई, लेकिन उनकी दोस्ती का बंधन कभी नहीं टूटा। यह कहानी बताती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी भिन्न क्यों न हो, सच्ची दोस्ती और इंसानियत के मूल भाव कभी नहीं बदलते। आर्या और सुजाता एक छोटे से गांव में पली बढ़ी थी। दोनों के घर आमने सामने थे। उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क था। आर्या का परिवार धनी था। उसके पिता गांव के सबसे बड़े जमींदार थे, जबकि सुजाता का परिवार एक साधारण किसानी परिवार था। लेकिन यह आर्थिक असमानता कभी उनकी दोस्ती के बीच नहीं आई। आर्या हमेशा से ही सुजाता की मदद करती थी, चाहे वह पढ़ाई के सामान की बात हो या कपड़ों की। वहीं सुजाता अपनी सादगी और ईमानदारी से आर्या के दिल में खास जगह बना चुकी थी। दोनों सहेलियां एक साथ स्कूल जातीं, खेलतीं और एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनी रहती। समय बीता और दोनों सहेलियां बड़ी हो गईं। आर्या का परिवार उसकी शादी के लिए एक धनी घराने का रिश्ता देख रहा था। दूसरी ओर सुजाता के परिवार को आर्थिक तंगी के चलते उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। लेकिन सुजाता की किस्मत ने भी उसका साथ दिया और उसकी शादी गांव के पास ही एक साधारण घर में हुई, जहां प्यार और आपसी समझ के लिए बहुत मान्यता थी। आर्या की शादी एक बड़े शहर के धनी परिवार में हुई। उसकी ससुराल में महल जैसा घर, ढेर सारी सुविधाएं और नौकर चाकर थे। वहीं सुजाता की ससुराल एक छोटे से मकान में थी, जहां जमीन पर चटाई बिछाकर सोना पड़ता था। लेकिन दोनों सहेलियों ने अपनी अपनी ससुरालों में खुद को ढाल लिया और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगी। आर्या की ससुराल किसी स्वप्न से कम नहीं थी। उसके पास हर वह चीज थी जिसके बारे में लोग सपने देखते हैं। महंगे कपड़े, गहने, आलीशान गाड़ी और नौकर चाकरों की फौज। लेकिन इस सब के बावजूद आर्या को हमेशा एक खालीपन महसूस होता था। उसका पति काम में व्यस्त रहता और सास-ससुर उसे अपनी परंपराओं और सामाजिक दायित्वों के बोझ तले दबाने की कोशिश करते रहते। दूसरी ओर सुजाता की ससुराल में पैसे की कमी थी, लेकिन वहां दिलों में सच्चाई और आपसी प्रेम की कोई कमी नहीं थी। सुजाता और उसके पति दोनों मिलकर घर का सारा काम संभालते थे। उनकी जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन वह एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। सुजाता का पति मजदूरी करता था और सुजाता घर के कामों के साथ साथ खेतों में भी हाथ बंटाती थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों सहेलियां अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गईं, लेकिन उनका दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कता रहा। एक दिन आर्या को सुजाता की याद आई और उसने उसे अपने महलनुमा घर में बुलाने का फैसला किया। सुजाता को जैसे ही आर्या का निमंत्रण मिला, वह खुशी से झूम उठी, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में थोड़ी झिझक भी थी। उसने सोचा, आर्या तो अब बहुत बड़े घर की बहू है और मैं साधारण घर की। क्या वह मुझे वैसे ही अपनाएगी जैसे पहले अपनाती थी। सुजाता अपने सादे कपड़ों में साधारण साड़ी पहने हुए आर्या के घर पहुंची। उसके दिल में
थोड़ा संकोच था, लेकिन उसकी आंखों में अपने बचपन की दोस्त से मिलने की खुशी भी थी। जब सुजाता आर्या के आलीशान घर में दाखिल हुई, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना बड़ा घर, नौकर-चाकर, महंगी सजावट, यह सब देखकर वह थोड़ा असहज हो गई। उसकी सादगी और गरीबी उसे वहां अजनबी महसूस करा रही थी। लेकिन जैसे ही आर्या ने उसे देखा, वह दौड़कर उसके गले लग गई और बोली, सुजाता, तू यहाँ आई। मैं कितनी खुश हूँ तुझे देखकर। आर्या ने सुजाता का स्वागत उतनी ही आत्मीयता से किया जितनी वह अपने बचपन के दिनों में करती थी। उसने सुजाता को अपने साथ बिठाया, उसके लिए तरह-तरह के व्यंजन मंगवाए और उससे उसकी ससुराल की बातें पूछने लगी। सुजाता ने भी आर्या के चेहरे पर वही पुरानी दोस्ती देखी जो बचपन में हुआ करती थी। उसने अपनी ससुराल की साधारण स्थिति के बारे में बताया, लेकिन उसकी आवाज में कभी भी शिकायत का लहजा नहीं था। उसने कहा, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो है उसमें हम खुश हैं। मेरे पति बहुत मेहनती हैं और मैं भी उनके साथ काम करती हूँ। आर्या ने सुजाता की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि पैसा और सुख सुविधाएं होने के बावजूद वह अपनी ससुराल में उतनी खुश नहीं है जितनी कि सुजाता अपने साधारण जीवन में है। आर्या ने सुजाता से कहा, तू सच में बहुत खुशकिस्मत है सुजाता, तेरे पास कम साधन हैं, लेकिन दिलों में सच्चा प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कई बार लगता है कि मैं अकेली हूँ। सुजाता ने आर्या का हाथ पकड़ा और कहा, दोस्ती और प्यार ही असली दौलत है, बाकी सब तो बस दिखावा है। तुझे अपने घर में खुश रहने का तरीका ढूंढना होगा। आर्या ने सुजाता से बहुत कुछ सीखा। उसे समझ आया कि अमीरी सिर्फ बाहरी सुविधाओं में नहीं होती, बल्कि सच्ची अमीरी दिलों में होती है। उसने अपनी ससुराल में खुश रहने की कोशिश शुरू की और धीरे-धीरे उसने अपने पति और ससुराल वालों से खुलकर बात करना शुरू किया। वह उनके साथ समय बिताने लगी और उनका दिल जीतने की कोशिश करने लगी। दूसरी ओर सुजाता अपने सादे लेकिन संतुष्ट जीवन में खुश थी। उसकी दोस्ती और सादगी ने आर्या की जिंदगी को एक नया दृष्टिकोण दिया। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। आर्या ने सादगी में संतुष्टि ढूंढनी सीखी और सुजाता ने महसूस किया कि दोस्ती और रिश्तों की कदर करना ही असली खुशी है। समय बीतता गया और दोनों सहेलियां अपने अपने जीवन में खुश रहने लगी। आर्या ने अपनी ससुराल में अपने रिश्तों को मजबूत किया और उसके घर में अब पहले से ज्यादा हंसी खुशी का माहौल था। उसने अपने दिल में सुजाता की सादगी और सच्चाई को जगह दी, जिससे उसकी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव आया। सुजाता भी अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट थी। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने घर को संवारना जारी रखा और अपनी ससुराल में खुशियों का माहौल बनाए रखा। वह अब भी अपनी सहेली आर्या से मिलने जाती रहती और दोनों जब भी मिलती, उनके दिलों में बचपन की वो पुरानी यादें ताजा हो जाती। दोनों सहेलियों की जिंदगी अलग-अलग रास्तों पर जरूर चली, लेकिन उनकी दोस्ती का बंधन कभी नहीं टूटा। वे अपने जीवन की हर चुनौती का सामना एक दूसरे की हिम्मत और प्रेरणा से करती रहीं। आर्या ने सुजाता से यह सीखा कि सच्ची खुशी साधारण चीजों में छिपी होती है
और सुजाता ने आर्या से यह सीखा कि किसी भी परिस्थिति में इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अमीरी और गरीबी केवल भौतिक चीजों से नहीं मापी जा सकती। जिंदगी में प्यार और सम्मान भी जरूरी है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।